मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे परमेश्वर पाप से छुटकारा देता है। प्रियो, आप सब सामरी स्त्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने सामरी स्त्री के बारे में कई बार बाइबल से पढ़ा होगा। सामरी स्त्री वह स्त्री थी जिसे समाज ने पूरी तरह से पापी करार कर दिया था। सामरी स्त्री एक पाप भरा जीवन जीती थी, गुनाहों में लिपटी रहती थी। प्रिय, बाइबल यह बताती है कि सामरी स्त्री का अपना कोई नहीं था। उसे पहले 5 पति छोड़ चुके थे और अब वह जिसके साथ रह रही थी वह भी उसका पति नहीं था। इस सामरी स्त्री को कभी भी किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया था। प्रियो, यह स्त्री बहुत ही घुटन भरा जिंदगी जीती रही होगी। समाज में छिपकर, लोगों से छिपकर जीवन बिता रही होगी, क्योंकि यह स्त्री दोपहर के समय पानी भरने आई, जिस समय सभी लोग अपने घरों में रहते हैं। उस समय स्त्री कुएं के पास पानी भरने आई और उसी गांव में प्रभु यीशु मसीह भी आए थे और कुएं के निकट बैठे थे। जब सामरी स्त्री कुएं के नजदीक पहुंची और पानी भरने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे भी पानी पिला। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। लेकिन प्रियो, यह सामरी स्त्री नहीं समझ पाई। सामरी स्त्री भौतिक जल को समझ रही थी। सामरी स्त्री को लगा कि यह कुएं से पानी किस प्रकार से निकालेंगे? कुआं तो बहुत गहरा है और इनके पास तो कुछ बर्तन भी नहीं है, तो ये पानी मुझे कैसे निकाल कर देंगे? प्रियो, इस सामरी स्त्री भौतिक जल की बात समझ रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल की बात कर रहे थे। प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहती हूं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास इस सामरी स्त्री के जीवन को बदलने के लिए बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह को कुएं पर बैठने का मकसद यही था कि सामरी स्त्री का जीवन बदले। और प्रियो, सच में सामरी स्त्री का जीवन बदला। मैं आपको इस वचन के माध्यम से प्रियो यह बताना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए, हमें पापों से बचाने के लिए आए। हम भी बहुत गुनाह भरा जीवन जीते थे, एक पाप भरा जीवन जीते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मानव रूप धारण किया। प्रियो, आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अनाथ महसूस करते हैं, लाचार, कमजोर समझते हैं। हो सकता है प्रियो, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया हो, सभी ने आपको गलत समझा हो, आपको बदनाम किया हो, समाज ने आपको तुच्छ समझा हो,
लेकिन मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गए थे, वैसे ही वे आपके पास भी आए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने पापी करार नहीं किया, लेकिन उसे पाप से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ला। प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे कि इसके पास अपना पति कोई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जानने के लिए कहा, अपने पति को बुला ला। उस स्त्री ने कहा, मैं बिना पति के हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू ठीक कहती है, तू बिना पति के है, क्योंकि तू पहले से 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है ना, वो भी तेरा पति नहीं है। सामरी स्त्री बहुत ही अचंभित हुई और कहा कि मुझे तो भविष्यद्वक्ता लगता है, क्योंकि तूने मन की बात मेरे बता दी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मन की बातों को जानते हैं। प्रियो, सामरी स्त्री की मुलाकात बहुत से लोगों से हुई होगी, उसकी बहुत से लोगों से पहचान हुई होगी, लेकिन जिसके साथ आज मुलाकात हुई है ना, वह उद्धारकर्ता थे। आज प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और आज उसका जीवन बदल जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5 पति कर चुकी है, तो वह स्त्री कहती है, हे प्रभु, मुझे तो भविष्यद्वक्ता लगता है। वह स्त्री दौड़ी दौड़ी अपने गांव गई और लोगों को बताया कि कुएं के पास एक ऐसा मनुष्य है जिसने मेरे मन की बात सारी बता दी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह सभी से प्रेम करते हैं, जिस तरह से इस सामरी स्त्री से किया। प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य यही है, सब लोगों का उद्धार हो, सभी पापों से आजाद हो। प्रियो, इस स्त्री की जब मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो इसका जीवन बदल गया। इसने अपने गुनाह भरे जीवन का त्याग कर दिया। उसी तरह से प्रियो, जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। आप इसलिए आए ताकि पाप का नाश करे, शैतान के कार्यों का नाश करे। आप महान हैं। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिस मनुष्य की मुलाकात आपसे हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन की दशाएं बदल जाती हैं। आपका हमारे जीवन में ठहरना ही हमारे जीवन का बदल जाना है। प्रभु, हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। आप हमारे दिल की, मनों की हर बातों को जानते हैं। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।